साधना करने के लिए एक सिद्ध गुरु प्राप्त करने हेतु मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन साधना करने के लिए आपके पास एक भौतिक गुरु नहीं है, या फिर आप किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, या फिर आपका कोई ऐसा काम जो बहुत समय से रुका हुआ है। आप बहुत तरह के प्रयास कर चुके हैं लेकिन आपका काम हो ही नहीं रहा है। तो उस वीडियो में मुझे कई तरह के कमेंट्स आए थे। जैसे किसी ने कमेंट किया था कि सबसे पहले तो चालू इंसान ही डोनेट करेगा, चालू इंसान साधना मार्ग में सफल नहीं हो पाता है। चालू इंसान अगर सदगुरु को 10 लाख रुपए भी डोनेट करता है तो सदगुरु उसके 10 लाख रुपयों को समंदर में फेंक देते हैं, तब भी उसे अपना स्वीकार नहीं करते हैं। चालू इंसान को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव जरूरी होता है। जो भी तुम वास्तव में हो वो साफ साफ तुम्हें सिद्धि के सामने या फिर अपने गुरु के सामने होना पड़ता है। तो जो चालू इंसान या फिर साधक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कथावाचक बन सकते हैं, वो भी किताबें पढ़ पढ़ कर। एनीवे, दूसरा कमेंट आया था कि हम गुरु प्राप्त करने के लिए पेमेंट तो कर देंगे, लेकिन स्थान का भी तो पता होना चाहिए कि आखिर वो गुरु किस स्थान पर मिलेंगे। आप सिद्ध गुरु का स्थान जानना चाहते हैं, मैं टेक्स्ट करके आपको सिद्ध गुरु के स्थान के बारे में बता देता हूँ। आप साधना के मार्ग में चल रहे हैं तो आपको सबको लेकर चलना है। अगर मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से ही स्थान बता देता हूँ तो वो कमेंट्स बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, जिनमें चालू प्रवृत्ति के खुराफाती साधक भी शामिल होते हैं। सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं आप तो आपको पूरे जगत के हिसाब से चलना है, ना कि सिर्फ अपने हिसाब से। एनीवेज, एक कमेंट मुझे और आया था कि अगर गुरु मुझसे बहुत दूर रहते होंगे तो बरसात का समय है, हम वहाँ कैसे जा पाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो वेस्ट बंगाल से दूसरे छोर में आने के लिए नॉर्मल रोडवेज का किराया कितना होता है। अगर आप गुरु धारण करना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो गुरु धारण करने के मामले में या फिर गुरु दीक्षा लेने के मामले में कम से कम एक बार तो आपको उन सिद्ध गुरु के स्थान पर आना होगा। तो जो रोडवेज बसों का किराया होता है, इंडिया के उस कोने से इंडिया के उस कोने पर भी आप जाएंगे तो शायद 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता है। और अगर आप इंडिया के बीच में रहते हैं तो 500 रुपये से ज़्यादा टिकट आपको नहीं देना पड़ेगा। आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं, आपके पास सिद्धि नहीं है, आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास गुरु भी नहीं है, या फिर आपके पास सिद्धि है लेकिन आपके पास पहले से ही कोई गुरु भी है, या फिर आप सिद्धि से काम तो निकलवा रहे हैं लेकिन आपके सर में किसी गुरु का हाथ नहीं है, तो भी आप गुरु धारण कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भूत प्रेत की समस्या है ना, जिससे कि आप डर रहे हैं, जैसे ही आप माता पराशक्ति के संपर्क में या फिर उनके शिष्य के संपर्क में जो कि आपके गुरु होंगे, उनके संपर्क में आते ही जिन भूत प्रेतों से आप डर रहे हैं ना, जो कभी कभी आपको दिखाई पड़ते हैं, वो भूत प्रेत आपसे ऐसे करके हाथ जोड़ेंगे। जो आज तक आपको डराया करते थे या फिर आप खुद ही उनसे डर जाया करते थे, भले ही वो नेगेटिविटी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। और अगर आप माता पराशक्ति के सिद्ध धाम पर नहीं आ सकते हैं तो आप घर बैठे बैठे भी अरदास लगा सकते हैं, घर बैठे बैठे भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आपका भले ही कोई भी काम रुका क्यों ना हो, वो काम आपका 101% पूर्ण होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप किसी की जमीन जायदाद हथियाने के चक्कर में पड़े हों, या फिर थोड़े दिन पहले आपने किसी का मर्डर किया हो और अब आपको पछतावा हो रहा हो, तो वो वाला कर्मदंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा अगर आपको पछतावा हो रहा है तो। और थोड़े टाइम पहले मुझे एक कमेंट और आया था कि उनके कोई जानने वाले हैं और वो हाइट का कोई मसला था कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो आपके दिमाग में ये जो ब्लॉकेज है ना, वो बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी और आपको सच भी पता लग जाएगा। और वो जो माता पराशक्ति का सिद्ध धाम है ना, वो आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, एक बात और, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम का समाधान करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद ही या फिर कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उस वीडियो के बाद ही आपको अपनी परेशानी के बारे में किसी भी दूसरे आदमी को नहीं बताना है। और यकीन मानिए, सूक्ष्म रूप में ही आपकी परेशानी का हल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और एक दिन आप माता पराशक्ति के धाम में कोई गिफ्ट लेकर जरूर जाएंगे। यकीन मानिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो बिल्कुल होगा। और हाँ, एक बात और, जो वीडियो मैंने कल बनाया था तो उस वीडियो को बनाने से पहले ही मैं उस वीडियो को बनाने के बारे में सोच रहा था, तो रात को माता पराशक्ति ने एक बार मेरे स्थान का भी मुआयना किया था। आप अगर लॉयल इंसान या फिर साधक हैं ना, तो आपको गुरु 101% मिल जाएंगे। आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं वो भी 101% दूर हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने कल वाले अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर डाल दिया है, और हो सकता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं अपना मोबाइल नंबर पोस्ट कर दूंगा। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, भले ही आप एक खुराफाती साधक हों या फिर एक लॉयल साधक हों, आपको 501 या फिर 1001 जो भी आपको ठीक लगता है, पेमेंट करने के बाद मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करना है।
आपको मुझे ना तो नॉर्मल कॉल करनी है और ना ही व्हाट्सअप कॉल करनी है। और अगर कोई मुझे कॉल करने की गलती करता है तो सदगुरु की तरह मैं आपको उसी वक्त ब्लॉक कर दूंगा, भले ही आपने पेमेंट दी हो या फिर ना दी हो। और उसके बाद जैसा कि सदगुरु कहते हैं कि तुम मुझे अब अगले जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में या फिर ऐसा कोई मौसम बना तो तुम मुझे दोबारा मिलोगे। तो मेरे वीडियो देखने वाले सभी साधकों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया मुझे किसी भी तरह की कॉल या फिर व्हाट्सअप कॉल ना करें। आप मुझे नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक अलग संकल्प के साथ अपनी यात्रा कर रहा हूं। इस वक्त भी मेरा ये वाला मोबाइल फ़ोन या फिर ये वाला मोबाइल फ़ोन एयरप्लेन मोड में है। और मेरी ये जो यात्रा होती है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है और मैं बहुत कम बात करने वाला इंसान हूँ। अगर किसी दुकान पर भी मैं बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले वहाँ पर ये देखता हूँ यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर वो दुकान खाली पड़ी होती है या फिर वहाँ सिर्फ एक ही इंसान बैठा होता है तो ही जाकर मैं उस दुकानों पर बैठता हूँ। अपने इस सफ़र के दौरान जब तक मुझे कॉस्मिक एनर्जी वाला सेपरेट प्लेस नहीं मिलता है तब तक मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। बीच में मुझे दुकानें भी मिलती हैं जहाँ पर मैं बैठता हूँ, लेकिन जब तक मुझे एक खाली स्पॉट नहीं मिल जाता तब तक मैं चलता रहता हूँ। और ये जो प्लेस होते हैं जहाँ आप मुझे मेरे वीडियोज़ में देखते हैं, ये मेरे जो सांसारिक वाला घर होता है ना, 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। और ये पहाड़ों के जंगल होते हैं और पहाड़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो मेरी जो सूक्ष्म जगत की यात्रा होती है उसके रेडियस में कुछ अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हर रोज़ स्ट्रगल करते करते मैं अपने डायमेंशन में पहुंचता हूं। और हाँ, सिद्धि मार्ग में गुरु प्राप्त करने हेतु मैंने जो भी आज तक 4-5 वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें समय निकाल के जरूर देख लेना, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने के बाद या फिर गुरु धारण करने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी भी हो जाती हैं कि जो साधक होता है, जो भगत बन चुका होता है, वो भटक जाता है। चलो भगत का एग्जाम्पल भी क्या देना, अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अभी हमारी हालत बहुत बुरी चल रही है, हमारा आर्थिक जीवन भी बहुत बुरा चल रहा है, शारीरिक कष्ट भी हमें हो रखे हैं। उसके बाद सिद्धि मार्ग में हमें कोई सिद्ध गुरु या फिर सिद्ध पुरुष टकराते हैं और हमारी सभी प्रॉब्लम आज रात 10 बजे तक स्वाहा हो जाती है। तो आप टोटली बदल जाएंगे। और तो और ज़्यादातर लोग ये भी भूल जाते हैं कि मैं किस परेशानी में था, उसके बाद किसने मेरी परेशानी का समाधान किया था। भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जैसी गलती हम इंसान करते हैं कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमें भगवान याद आते हैं, अच्छा वक्त आते ही हम खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एनीवे, सिद्धि मार्ग हेतु गुरु प्राप्त करने हेतु मैंने एक मोबाइल नंबर दे रखा है, उसमें आपको 501 या फिर 1001 का पेमेंट कर देना है। वो वही वाला QR कोड है, वो मेरा ही QR कोड है। तो उसके बाद मैं आपको सिद्ध धाम की या फिर उन सिद्ध गुरु की डिटेल बता दूंगा। और जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं लेकिन वो गुरु प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, या फिर जो भी संकटों से आप जूझ रहे हैं, आपके संकटों का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, तो ऐसी पात्रता रखने वाले लोग भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उन्हें कोई पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। मैं उन्हें माता पराशक्ति के सिद्ध धाम या फिर सिद्ध गुरु के बारे में वैसे ही बता दूंगा। हाँ, लेकिन आपको माता पराशक्ति के सिद्ध धाम के बारे में या फिर अपने उन गुरु के बारे में ऐसे ही पब्लिकली किसी को नहीं बताना है। ये भी एक प्राइवेसी रहेगी। वैसे ये 501 रुपए का या फिर 1001 रुपए का लफड़ा होता ही नहीं, लेकिन बुरा मुझे तब लगेगा जब एक पात्रता रखने वाला इंसान, साधक या भक्त उन सिद्ध गुरु के संपर्क में नहीं आ पाएगा। हर हाल में मुझे कोई इंसान, साधक या भक्त अगर पात्रता रखता है तो उन्हें उन सिद्ध गुरु के धाम पर हर हाल में पहुँचाना है। यहाँ सिर्फ एक सही इंसान, साधक या भक्त को धाम पर पहुँचाना है। बाकी ये जो चालू प्रवृत्ति के या फिर खुराफाती किस्म के या फिर दुकानदार प्रवृत्ति के जो भी इंसान, साधक या भक्त हैं, मुझे वैसे ही सिग्नल मिल जाते हैं। और जैसे ही मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव सिग्नल आया तो मैं वो 501 या फिर 1001 ऐसे ही समंदर में कहीं भी फेंक दूंगा, क्योंकि ना तो मैं चाहता हूँ कि मलिन विचारों वाला इंसान मेरे संपर्क में आए और ना ही उसका मलिन धन मेरे संपर्क में आए। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको UPI ID मिल जाएगा या फिर मोबाइल नंबर मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति। गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपना मोबाइल नंबर दिया था, व्हाट्सअप करने को बोला था, लेकिन कुछ लोग मुझे शुभरात्रि और सुप्रभात वाले वॉलपेपर भेज रहे हैं। आपको ये बचकानी हरकतें नहीं करनी है, अदरवाइज मैं सदगुरु की तरह डायरेक्ट ब्लॉक मार दूंगा। ये वाली दुकान से मैं अपनी पूजा का सारा सामान लेता हूँ। हेलो, मेरे पास जितनी भी मूर्तियाँ है ना वो मैंने इसी दुकान से खरीदी है, एक को छोड़कर, एक मूर्ति को छोड़कर।